जय हिंद दोस्तों। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से 2026 और 2026 के बाद आने वाली सभी भर्तियों में एक नया रिजर्वेशन का रूल लागू होने वाला है। एक नया कैटेगरी आपको लागू होगा। जो भर्तियों के जो रिजर्वेशन थे उसमें एक नया रिजर्वेशन ऐड किया जाएगा। लेवल 1 ग्रुप डी की पोस्ट पर 10% का रिजर्वेशन और ग्रुप डी के एबव जो लेवल 2 या लेवल 2 के ऊपर की जितने भी पोस्ट है उसमें 5% का नया रिजर्वेशन आपको लागू किया जाने वाला है, जिसकी जानकारी आपको बता देंगे। और ये जो रिजर्वेशन होने वाला है ये अग्निवीर के लिए होने वाला है दोस्तों। आर्मी के जो अग्निवीर हैं वो जब रिटायर होंगे 4 सालों की इनकी नौकरी होती है। 4 सालों की नौकरी कंप्लीट करने के बाद इनको रेलवे के लेवल 1 से लेकर के लेवल के आगे जितनी भी पोस्ट है जिसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन के थ्रू, उसमें आपको रिजर्वेशन मिलेगा। लेवल 1 की पोस्ट पर 10% का रिजर्वेशन और लेवल 2 या एबव की जितनी वैकेंसीज है उसमें 5% का रिजर्वेशन आपको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलने वाला है। इसका इम्पैक्ट क्या सीसीए के जो छात्र हैं उस पर पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे सीसीए के जो कैंट हैं उसके मैसेज आने लगे हैं कि हमारा जो 20% का रिजर्वेशन है उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या उसकी भी जानकारी देखेंगे। लेकिन आपको अभी शुरुआत में ही आपको पूरा एक शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन आपको बता दें। ये जो रिजर्वेशन लागू किया गया है 10% का रिजर्वेशन लेवल 1 के लिए अग्निवीर के लिए लेवल 1 की वैकेंसी में, लेवल 2 या लेवल 2 के एबव की सभी वैकेंसी में 5% का रिजर्वेशन होगा। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है एडिशनली, जो कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होगा। ठीक है, तो इससे आपको सीसीए को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। फ़र्क पड़ेगा तो वो भी सिर्फ यूआर का, क्योंकि यूआर का जो रिजर्वेशन था वो घट और कम हो चुका है, वो दिन प्रतिदिन कम ही हो रहा है। गवर्नमेंट की ये पहली गलती बोलिए जो बोलिए, अब हम तो क्या बोलें। अग्निवीर एक तो लाना ही नहीं चाहिए था। एक तो 4 सालों की आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में सोल्जर्स का एक मनोबल कम किया गया और उसको छिपाने के लिए अब हर एक वैकेंसियों में सभी में रिजर्वेशन दे देना। एक और ये परमानेंट होते हैं, अग्निवीर अगर परमानेंट होते तो इनको इधर नहीं देना पड़ता। तो एक उधर रिजर्वेशन, उधर से 4 सालों की नौकरी किए और इधर सभी का जो है यूआर के ही कैंडिडेट्स थे। अब यूआर में जितनी पोस्ट होंगी उसमें रिजर्वेशन मिलेगा। स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसियों में, एसएससी में भी, अब रेलवे में भी। तो देखिए आज रेलवे का भी आज नोटिस आ ही गया। 2026 में ही बता दें एलपी की भर्ती आने वाली है, उस भर्ती से शुरू हो जाएगा। इसमें आपको एलपी में 5% का रिजर्वेशन रहेगा और उसके बाद आपके जो है लास्ट में जब ग्रुप डी की भर्ती आएगी 2026 की, उसमें 10% का रिजर्वेशन हो जाएगा ग्रुप डी में भी। यहाँ पर देखिएगा एक्स सर्विसमैन के 2024 से 25 में 14,778 पोस्ट दिए गए। 14,778 पोस्ट पर एक सर्विसमैन की भर्ती हुई है। 5,000 रिक्रूटमेंट जो है एक सर्विसमैन पॉइंट्समैन की भर्ती चल रही है। हमने आपको बताया था एक बार नोटिस के माध्यम से कि अब जो है एक सर्विसमैन को पॉइंट्समैन की पोस्ट दी जा रही है। तो 5,000 जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एक सर्विसमैन को दे दी गई और यहाँ पर 14,788 एक सर्विसमैन को परमानेंट दे दी गई है। ठीक है, ये ऑफिशियल पीआईबी है, प्रेस इंडिया ब्यूरो का रिपोर्ट है। हम आपको इस सब का संक्षिप्त और आपको रिजर्वेशन भी थोड़ा समझा देते हैं। जैसे कि आपको बताया है टोटल 2024 से 25 में एक सर्विसमैन के लिए 14,748 पोस्ट हुई, जिसमें लेवल 1 में 6485 पोस्ट और लेवल 2 में 8,303 पोस्ट ये एक सर्विसमैन की खाते में चली गई और एक सर्विसमैन इनकी भर्ती हो गई। पॉइंट्समैन की 5,000 प्लस 9 डिवीज़न से रेलवे और आर्मी का, इंडियन आर्मी का एमओयू साइन हुआ है। आपको समझाते हैं रिजर्वेशन में 10,000 पोस्ट पर अगर हम मानते हैं रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन को कैसे बांटते हैं तो देखिए वर्टिकल रिजर्वेशन में 40-10 यहाँ पे देखिए ईडब्ल्यूएस का 10% होता है 1,000 और एसटी का 7.5%, 750, 15% 1,500 पोस्ट जो हो गया एससी का, 27% ओबीसी का, 40.05% बचता है यूआर का 40.50। ये टोटल 100% हुआ। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में अब आइए तो एक नया आ गया अग्निवीर का।
पहले 20% रिजर्वेशन रहता था एक सर्विसमैन का, 20% सीसीए का, 4% पीडब्ल्यू का, अब 10% आ गया अग्निवीर का, तो टोटल 54% हो गया है। सुप्रीम कोर्ट का भी रूल है कि रिजर्वेशन आपका टोटल मात्र 50% ही होना चाहिए, लेकिन इतना दे दिया गया, इतना कैटेगरी आ गया कि बढ़ते जा रहा है, 54% हो गया है। इसमें देखिएगा तो 5400 जो है आपका वर्टिकल रिजर्वेशन में आ जाएगा, जो कि अब 10,000 ईसी सीट है, 10,000 में तो आपका 5400 तो वर्टिकल रिजर्वेशन में आ गया। इसके बाद आपकी कैटेगरी का अलग है, यूआर का अलग है, तो इसमें इम्पैक्ट डालता है, यूआर में ही ज़्यादातर सीटें जो हैं कम हो जाती हैं। ठीक है, आगे बात करें जो कैंडिडेट्स थे उसमें सवाल आ रहा था कि जो सीसीए को क्या नुकसान होगा, तो सीसीए को कोई नुकसान नहीं हुआ। सीसीए की 2000 सीट पहले लगभग 10,000 अगर वैकेंसी आती है, उसमें 2000 पहले भी थी, अभी भी 2000 ही है अग्निवीर लागू होने के बाद भी। फ़र्क पड़ता है यूआर के लिए जो 4600 सीट था, अब 4100, यहाँ पर 95 ही आपकी सीटें होंगी, 405 लगभग अग्निवीर के लिए चला गया। ये एग्जाम्पल बता रहे हैं, यानी कि यूआर ही जो है, यूआर का ही सीट जो है अग्निवीर ले जाने वाले हैं। लेकिन पॉइंट्समैन की जो भर्तियाँ हुई 5000 पोस्ट पर, ये जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ही हुआ, इस पर भी सीसीए को मौका मिल सकता था। जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एक सर्विसमैन को दे रहे हैं वो सीसीए को भी दे सकते थे, क्योंकि रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हुए कैंडिडेट्स भी वो भी यहाँ पर इसके लिए योग्य हो सकते हैं। बाकी रेलवे का निर्णय है, जैसा होगा आप देखते हैं। जो जो अपडेट आ रहा है, जो भी नियम, नया नया नियम आ रहा है, वो तो फॉलो तो सबको करना है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे, डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको कुछ समझ में आया तो बाकी हमने इसमें पूरा एनालिसिस करके दे दिया है। ठीक है, हम तो बस इतना कहेंगे, गवर्नमेंट अपनी नाकामयाबी जो है इन सब में छिपा रही है। अगर एक कैंडिडेट सोच ही सकते हैं कि अग्निवीर के लिए इतना मेहनत करते हैं और 4 सालों के लिए मात्र नौकरी होती है, उसके बाद भी आपको इसमें 10% में आ करके आपको फिर से फाइट ही करना है, तो जीवन भर आपको इसी में लगे रहिए, नौकरी करिए छोड़िए, नौकरी करिए छोड़िए, इसी में लगे रहिएगा। तो ये कहीं से न्याय नहीं है। एक बार नौकरी लग गई तो अब उसमें रिटायरमेंट ही होना चाहिए पूरा कंप्लीट करके, तो 4 साल बाद आइए फिर आप इसमें भी लगिए। चलिए देखते हैं, जैसा नियम आता है उसको फॉलो करना है। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।